पॉलिसी थर्ड टाइप ऑफ प्लान है आपका पॉलिसी. पॉलिसी आर द जनरल गाइडलाइंस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. अभी तक हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे एंड पॉइंट ऑफ जितना भी हमने मैथ प्लानिंग कर रखी है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए. फिर हमने क्या स्ट्रैटेजी क्या होता है, हाउ आर वी अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड प्लान रिगार्डिंग हाउ कैन वी अचीव द ऑब्जेक्टिव और द टारगेट्स. नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी आर द जनरल गाइडलाइंस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, पॉलिसी क्या करती है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी क्या करती है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इन मैनेजरियल एक्शंस. हम पॉलिसी को क्या कहते हैं, पॉलिसी को हम कहते हैं दे आर द ब्रॉड पैरामीटर्स, दे आर द ब्रॉड पैरामीटर्स within which the manager may function. स्ट्रैटेजी क्या थी, ब्रॉड कॉन्टर्स थी, दे आर ब्रॉड पैरामीटर्स जिसमें हमारा मैनेजर काम करता है. पॉलिसी इज जनरल गाइड टू मैनेजरियल एक्शन. ठीक है, मैनेजर क्या करेगा उसको जनरल गाइड करती है. फॉर किस लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ताकि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे. हम इसको जनरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं. इट इज़ जनरल रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इज आर पॉलिसी. पॉलिसी मेनली किस लिए बनाई जाती है, गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइंस है. हम इसमें थोड़ी बहुत हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये हमारी यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने को होती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं एडमिशन पॉलिसी ऑफ ए कॉलेज, then you can say pricing policy of a product, then you can say रिक्रूटमेंट पॉलिसी. हम अपने जब भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए तो हम उनको कैसे इन्फॉर्म करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी. ये सब क्या है, आपकी पॉलिसीज़ है. नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ टाइप ऑफ प्लान, प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है आपका, प्रोसीजर इट इज़ द sequence of routine steps to be taken in chronological order.
टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। प्रोसीजर जब भी हम सीक्वेंस बताएंगे कि आपने पहले ये काम करना है, उसके बाद आप ये करिए, उसके बाद ये काम करना है, तो जब भी हम किसी को सीक्वेंस समझा रहे हैं तो दैट बिकम्स आवर प्रोसीजर। द प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वी कैन नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कहता है कि फर्स्ट ही डिसाइडेड टू डू दिस, देन ही डिसाइडेड टू डू दिस, आफ्टर दिस द थर्ड स्टेप विल बी दिस, दैट मीन्स ही इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर कि जो उसने काम करना है। सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। दे आर प्रोसीजर नॉर्मली कौन फॉलो करता है? जनरली मेंट फॉर इंसाइडर्स टू फॉलो। इंसाइडर्स टू फॉलो का मतलब जो कंपनी या मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, सबके लिए ये प्रोसीजर होता है। It determines the exact manner in which work is to be performed. एग्जैक्ट मैनर बताता है कि हमें काम किस तरीके से करना है। तो प्रोसीजर क्या हो गया आपका? प्रोसीजर हो गया आपका रूटीन स्टेप सीक्वेंस में आपको जो लेने हैं, किस तरीके से आपने काम करना है। जब भी आपको ये बताया जाएगा फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, उसके बाद आपने ये काम करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है, तो ये सब आ गया आपका प्रोसीजर। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोसीजर फॉर requisitioning supplies बिफोर प्रोडक्शन। मीन्स आपने प्रोडक्शन करनी है, अब आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल लेने का क्या सिस्टम है? पहले आपको स्टोर से पहले आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा, किससे आपको साइन करवाना है, क्या क्या आपने स्टेप्स लेने हैं, दैट बिकम्स ए प्रोसीजर। क्योंकि वो हमेशा स्टेप्स होंगे जो रूटीन स्टेप्स हैं का सब लेते हैं। नॉर्मली इनसाइडर्स के लिए होता है, इट इज़ एग्जैक्ट मैनर, किस तरीके से काम होगा।